अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोग ऑनलाइन लेक्चर में वेव के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल का हमारा टॉपिक था स्टैंडिंग वेव के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। उससे पहले हमने इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी किया और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो से नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बीट के बारे में। तो पहले हम आते हैं कि हमारे पास बीट्स होती क्या हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास आते हैं जो हमारे पास बुक में वो कहते हैं। बुक में वो कहता है कि अगर आपके पास टू मुख्तलिफ साउंड्स हैं, एक ऐसी साउंड है जिसकी इंटेंसिटी हाई है, तो वो कहता है कि आपके पास टू डिफरेंट टाइप के हमारे पास साउंड वेव्स हैं। एक ऐसी साउंड वेव है जिसकी इंटेंसिटी हाई है और एक ऐसी साउंड वेव है जिसकी इंटेंसिटी हमारे पास लो है, मिनिमम इंटेंसिटी। वो आपस में दोनों इंटरफेरेंस करते हैं, तो उनके उन इंटरफेरेंस के रिजल्ट में जो हमारे पास एक साउंड से प्रोड्यूस होती है उस साउंड को हम लोग कहते हैं बीट। अब ये बड़ी मुश्किल टर्म सी, हम इसे इजी डेफिनेशन में चलते हैं। जैसे हमने पहले इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया, स्टैंडिंग वेव को एक्सप्लेन किया, इसी तरह इसे इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं। तो बीट्स जनरली होती क्या है कि बेसिकली आपके पास टू साउंड वेव हों, कि आपके पास यहाँ पे भी आपको ज़रूरत है कि आपके पास टू साउंड वेव हो जिनकी एम्पलीट्यूड तो सेम हो, लेकिन अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, दो ऐसी साउंड वेव जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है बट उनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास डिफरेंट है, तो तब वो दोनों जो वेव आपस में इंटरफेरेंस करेंगी, उनकी इंटरफेरेंस की वजह से जो आपके पास साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, जो रिजल्टेंट आपके पास साउंड आएगी या रिजल्टेंट जो वेव आएगी, उसे हम लोग कहते हैं बीट्स। अब हमारे पास हमने कहा ना कि टू साउंड वेव जो हैं वो इंटरफेरेंस करेंगी। अब इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है। तो अगर आपके पास दो ऐसी साउंड वेव हैं जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और वो दोनों आपस में इन फेज मिलती है, मीन आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करती हैं, तो उस टाइम आप देखते हो कि जो रिजल्ट में वेव होती है उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, तो उस टाइम हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी उस साउंड की बढ़ जाएगी। तभी हमने ये बात की थी ना कि हमारे पास साउंड वेव होंगी, एक की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और एक की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेव हमारे पास कौन सी साउंड वेव है? वो साउंड वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड तो दोनों की सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और जब वो दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिवली मिली हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस की है, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट में वेव आई है उसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास की जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब इसी तरह अगर हमारे पास टू साउंड वेव हैं जिनकी एम्पलीट्यूड तो आपके पास सेम है, फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंट है, वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करती हैं। डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस का मतलब है कि वो आउट ऑफ फेस आपस में मिलती हैं, तो उस टाइम जो रिजल्ट में आपके पास साउंड वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी, क्योंकि आउट ऑफ फेस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्ट में जो आउटकम में आपके पास जो साउंड वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो अब ये एक मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली और एक जो मिनिमम इंटेंसिटी वाली है, इसकी जो हमारे पास डिफरेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग कहते हैं बीट्स। अब इसकी जनरल एग्जांपल आपको बताऊं तो आप लोगों के मोबाइल में रिंग टोन्स होती हैं, आप देखते हो हर रिंग टोन की अपनी एक हमारे पास टोन है, उसकी डिफरेंट आपके पास साउंड आ रही होती है। बेसिकली वहाँ पे ये बीट का फिनोमेना होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ बीट्स बढ़ती हैं, मीन दो वेव के दरमियान जितना फ्रिक्वेंसी चेंज आएगा, कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ ना अपनी आसानी के लिए, मैं कहती हूँ मेरे पास एक हमारे पास ऐसी वेव है जिसकी हमारे पास फ्रिक्वेंसी मैं कह देती हूँ 6 है, ठीक है, 6 हर्ट्ज़ है, और सेकंड मेरे पास साउंड वेव है जिसकी इंटेंसिटी मैं कहती हूँ 10 हर्ट्ज़ है। तो इनके दरमियान हमारे पास डिफरेंस कितना है, F2 माइनस F1 इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना आएगा, 4, मीन एक सेकंड के अंदर 4 नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगी, तो 4 नंबर ऑफ बीट्स की एक अपनी साउंड होती है। इसी तरह अगर इनके डिफरेंस जो आता है वो 5 आती है, नंबर ऑफ बीट्स जैसे ही चेंज हो जाएंगी तो वो जो साउंड होती है रिंग टोन की वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब इसमें हम आप अगर जनरल हमने एग्जांपल देखे, बड़े इजी से एग्जांपल लेते हैं जो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास एयर प्रेशर है और इसके साथ हमारे पास एक पिस्टन अटैच है। अब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को पुश करते हैं,
जैसे हम पुश करेंगे मीन हम फोर्स लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो एयर है वो सारी कंप्रेस होगी, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे पिस्टन्स आगे की तरफ मूव करेगा, जितना वो आगे की तरफ मूव करेगा गैस उतनी ही कंप्रेस होगी, और जितनी गैस कंप्रेस होगी इसका मतलब है कि जो एयर के पार्टिकल हैं, कंप्रेस का मतलब है कि एयर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के इतने ही ज़्यादा नज़दीक आएंगे, और फिर जितने ज़्यादा नज़दीक आते हैं उस रीजन को हम कहते हैं ये हमारे पास कंप्रेशन रीजन है। जैसे उस पिस्टन को हम रिमूव कर देते हैं तो हम देखेंगे वो पिस्टन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। अब जो बैकवर्ड मूव करेगा तो पहले जो एयर जो कंप्रेस हुई थी अब वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलैक्स होगी, मीन्स के पार्टिकल दूर जाएंगे। जब हमारे पास दूर जाएंगे तो जो दूर जाने वाला रीजन होता है जहाँ पार्टिकल की डिस्टेंस एक दूसरे से दूर होता है उसे हम कहते हैं रेयर फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जब प्रेस करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं तो हमें एक साउंड आती है। तो बेसिकली वो साउंड क्यों आई है कि जब हम लोगों ने कंप्रेस किया है तो वहाँ पे उसकी जो पार्टिकल जो है एक दूसरे की क्लोज हुई हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई है। जैसे आपने उसे रिलीज़ किया रेयर फ्रिक्शन हुई है, पार्टिकल के दरमियान हमारे पास जो इंटेंसिटी मिनिमम हुई है, तो जैसे ही हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान चेंज आता है तो इस चेंज ऑफ जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो आपको पास एक साउंड प्रोड्यूस करती है, और उस साउंड को आप लोग कहते हैं बेस। जिसकी जन्नत से हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास रीजन है जहाँ पे स्प्रिंग जो है वो क्लोज है, जहाँ वहाँ पे जैसे एयर पार्टिकल जहाँ पे क्लोज होंगे उस क्लोज रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे हमारे पास पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं उस रीजन को हम लोग कहते हैं रेयर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन साउंड वेव में बात कर रहे हैं, और साउंड वेव याद रखिएगा हमने पहले भी इसकी एग्जांपल देखी हुई है। साउंड वेव जो होती है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन पैरेलल होती है, उस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब उसमें हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन बनते हैं और रेयर फ्रिक्शन बनते हैं। कंप्रेशन वो वाला रीजन होता है जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और रेयर फ्रिक्शन वो वाला रीजन होता है जहाँ पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं। मीन हमारे पास तो अभी हमने यही देखा है कि पार्टिकल जब कंप्रेस हुई हैं और फिर हमारे पास पार्टिकल रिलैक्स हुई हैं तो ये हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन हुई है। और इस कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन देखो ना, यहाँ पे ये ब्लैक शो कर रहा है ना हेड, यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा करीब है तो यहाँ पे कंप्रेशन हुई। ये सी जो है ये हमारे पास बेसिकली कंप्रेशन के लिए यूज़ हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पार्टिकल एक दूसरे से दूर हुई हैं, पार्टिकल के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, रेयर फ्रिक्शन हुई है। और रेयर फ्रिक्शन में आप देखो हमारे पास नेगेटिव पीक आई है, मीन मिनिमम इंटेंसिटी है। फिर हमारे पास पार्टिकल एक दूसरे से करीब आए हैं तो हमारे पास कंप्रेशन आई है, मीन मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई है। और जैसे ही पार्टिकल एक दूसरे से दूर गए हैं, रेयर फ्रिक्शन आ गए तो हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी आ गई है। और इसी तरह कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन से हमारे पास जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस होती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक साउंड वेव है जो पोजीशन और टाइम है, जैसे जैसे आप टाइम चेंज होगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, मीन कभी कंप्रेशन आएगी और कभी रेयर फ्रिक्शन आएगी। तो वो एस इक्वल टू हमारे पास साउंड है तो इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस, क्योंकि जनरल हमारे पास पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होता है ना वाई इक्वल टू वाई एम। तो वाई की जगह अब हमने एक्स लिख लिया तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वहाँ वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमारे पास साउंड वेव डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है तो इसलिए हम लोगों ने एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया। हम कहते हैं एक्स इक्वल होते हैं एक्स एम काज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हम आप बुल्क मॉडुलस की बात करें तो बुल्क मॉडुलस बेसिकली क्या डेफिनेशन होता है, चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है कि आपको कोई रीजन गिवन है और आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो जितना आप प्रेशर अप्लाई करते हो उसकी वॉल्यूम के अंदर उतना ही चेंज आता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो कंप्रेशन हो रही थी तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा था, जैसे आपने प्रेशर कम किया तो वहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास बढ़ गया। तो ये जो हमारे पास आ रहा होता है कि प्रेशर की चेंज होने से जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है इसे हम कह रहे हैं बुल्क मॉडुलस। तो क्या हो जाएगा, साथ में आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन क्यों आया है, अब यही हमने बात की है, जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो हमारे पास कंप्रेशन हुई है, वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन जैसे ही प्रेशर कम किया, इसे रिलीज़ किया तो वॉल्यूम हमारा बढ़ गया। इन्वर्स रिलेशन है, अपोजिट एक दूसरे के हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी ओवर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी ओवर वी ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हमारे पास जो थर्ड ओवर होता है वो हमेशा किस में चले जाता है, फर्स्ट ओवर में चले जाते हैं।
हमें डेल्टा पी यहाँ पे चाहिए, तो ये डेल्टा वी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई और वी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब साथ में हमारे पास वॉल्यूम जनरल क्या होता है, एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट जो है वो हमारे पास ओरिजेंटली उसने कितना डिस्टेंस चेंज किया है, वो हमारे पास है डेल्टा एक्स, और चेंज इन कितना आ रहा है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, चेंज उसके अंदर कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स का। तो वी और डेल्टा वी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एरिया से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एक्स आ गया। अब एस की जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, एस एम कॉज ऑफ की एक्स माइनस ओमेगा टी। तो नेक्स्ट हमने किया, और वो जो डेल्टा वाला है वो भी चेंज को शो करता है, और डेरिवेटिव जो होता है वो भी हमारे पास चेंज को शो करता है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दी, एस की जगह वैल्यू एस एम कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी ओवर हमारे पास डी एक्स। तो हमने डेरिवेटिव लेते हैं, कॉज का डेरिवेटिव हमारे पास साइन आ जाता है, और साइन के बाद अगेन हमारे पास पोजीशन का डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास के आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया के, और यहाँ पे सॉरी ये साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और फार्मूले का अपना भी माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ये बुक पे भी सही कर लीजिएगा। अब वो क्या कहते हैं, ये जो के है ये भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, एस एम भी कांस्टेंट है, तो इस सारे चीज़ को हमारे पास एक डेल्टा हमारे पास पी एम कह देते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक चेंज इन प्रेशर है जिसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एम हो जाएगी। अब हमने तो प्रेशर वेरिएशन की बात करनी है, और प्रेशर वेरिएशन की बात जब हम कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करिए, क्योंकि हमने कह रही है कि बीट्स सब वीडियोस होते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने ये वाले पोजीशन का तो कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, तो के दोनों में सेम है, तो इस फैक्टर को हमने नहीं लेना, हमने ओमेगा टी को लेना। तो हम कहते हैं कि एक हमारे पास साउंड वेव है जो पी है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा 1। इसी तरह एक सेकेंड हमारे पास साउंड है जिसकी फ्रिक्वेंसी चेंज है, वो चेंज क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास ओमेगा 2। तो हमारे पास बीट वाली जो रिजल्टेंट होगी उसका प्रेशर क्या चेंज होगा, इन दोनों को सम करने से, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने, दोनों में डेल्टा पी आ रहा है, डेल्टा पी कॉमन ले लें, अब फिर वो साइन पी और कास पी का फार्मूला चलेगा, 2 साइन, हमारे पास ये दोनों ऐड होकर डिवाइड बाई 2, फिर अगला का मतलब होता है ना साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल होता है साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कास पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। ये फर्स्ट ईयर में जो हम फार्मूले यूज़ कर रहे होते हैं वो हमने यूज़ कर लिए। अब इसके अंदर ये जो फैक्टर आ रहा है ना ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इसे हम कहते हैं एवरेज। एवरेज में हम क्या कहते हैं कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, अगर किसी चीज़ की एवरेज कैलकुलेट करने, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स की कैलकुलेट करने, आप क्या करते हो, सारे मार्क्स को सम अप कर दो और डिवाइडेड बाय उतने ही नंबर से कर देते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी और हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कोई एवरेज हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और ये हमारे पास डिफरेंस का लिखा हुआ है कि हमारे पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी माइनस हमारे पास कोई फाइनल फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये जनरल हमने कह दिया, काज वाले की फ्रीक्वेंसी को कह दिया एम्पलीट्यूड है, और साइन वाले फ्रीक्वेंसी को कह दिया एवरेज। एवरेज किसे क्या, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई टी, और एम्पलीट्यूड किसे क्या, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास 2 मुख्तलिफ अगर हमारे पास साउंड वेव हैं, उसमें क्या हो रहा है कि कभी हमारे पास रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन आ रही है, कभी रेयर फ्रैक्शन आ रही है, फिर कंप्रेशन आ रही है, और फिर हमारे पास रेयर फ्रैक्शन आ रही है। अब हमारे पास क्या होगी, जब दोनों के कंप्रेशन, ये देखो ना, इसका हमारे पास क्रस्ट जा रहा है और इसका ट्रफ जा रहा है, ये देखो ये इसका ट्रफ है और इसका क्रस्ट है, आपस में आउट ऑफ फेज जब मिलेंगे तो इनकी इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन अब इस रीजन में आ जाए, ये वाली जो साउंड वेव है इसका भी हमारे पास क्रस्ट है, और ये जो दूसरी साउंड वेव है इसका भी हमारे पास क्रस्ट है, दोनों इन फेज है आपस में, जब ये मिलेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रीजन में देखो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो अब बीट्स में ये होता है कि जब 2 साउंड वेव आ रही हैं, उन दोनों की एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और अगर वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करती हैं तो तब आप देखोगे कि आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगी, और जब वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगी तो तब आपके पास मिनिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगी, और इस तरह आप देखोगे कि आपके पास डिफरेंट जो हमारे पास साउंड वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, और जितना इनके दरमियान फ्रीक्वेंसी का चेंज आ जाएगा उतने ही नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका रिमेनिंग पार्ट अभी रहता है, और रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह कल के टॉपिक में करेंगे। तो पहले हमने देखा कि हमारे पास बेसिकली बीट होती क्या है, और बीट के अंदर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी उसका क्या मतलब है, मिनिमम इंटेंसिटी उसका क्या मतलब है, जनरल एक साउंड वेव के अंदर से एग्जांपल दी कि हम कंप्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं और रेयर फ्रैक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके मैथमेटिकल फॉर्म की।
तो इंशाल्लाह इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल की टॉपिक में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।